श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल में लोग उसका यथोचित आदर ना करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले इस घर में मेरा अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब ये लोग मेरे शिशु को ना जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजा बजा कर हंसा करते और कहते, पगली मरे हुए की भी कहीं दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी की हालत पर दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। ये पुत्र शोक में पागल हो चुकी है। इसे दवा बुद्ध भगवान के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इसकी दवा सिर्फ बुद्ध भगवान के पास ही है। उसने कहा, माँ तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। गौतम बुद्ध पालती मारे बैठे हुए थे। गौतमी जाकर उनके पैरों से गिर गई और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में जिस घर में मौत ना हुई हो उस घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की ये बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने के लिए वे निकल पड़ी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप सरसों के दाने दें। गौतमी के ये सब सुनकर एक आदमी झट से घर में गया और सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने लोग मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गौतमी, तो फिर मैं ये सरसों नहीं ले सकती। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे यही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात है। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथों में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहां से चली आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने कहा, भगवान सरसों के दाने नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है।